दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे बिल्कुल ऐसा कंटेंट दूंगा कि जो हर एग्जाम में आने के लिए तत्पर रहता है और एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन जरूर उठाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। पहला ही क्वेश्चन मैं करता हूं कि हम ये सीरीज चला रखी थी कि भारत में कौन क्या है। तो कल हमने न्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पढ़ा था। आज मैं अगला टॉपिक ले रहा हूं मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? सुशील चंद्रा है। अब चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग बना कब था? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? मुख्य चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी भारत की? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को तो हुई थी सुप्रीम कोर्ट के, 25 जनवरी 1950 को हुई थी निर्वाचन आयोग की। अब 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग बना तो उसी दिन की तारीख 25 जनवरी के दिन भारत में वर्तमान समय के अंदर कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई तो उसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाने लग गया। यहीं से एक और क्वेश्चन उठाता हूं कि पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था दोस्तों? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अब ये जब निर्वाचन आयोग बना तब केवल एक सदस्यीय आयोग था। ये एक सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग कब बना था दोस्तों? एक सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग कब बना? तो 1993 में बना। एक सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग कब बना था दोस्तों? अपना मुख्य चुनाव आयोग, ये निर्वाचन आयोग तो 1993 में 3 सदस्यीय आयोग चुना। वर्तमान में इसमें 3 सदस्य हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं भाई। अब बात करें कि जो ये 1993 में जब ये 3 सदस्यीय आयोग बना, ये निर्वाचन आयोग, तो पहले कितने सदस्यीय आयोग था? एक सदस्यीय आयोग था। 1993 में एक्स्ट्रा फैक्ट एक और दे देता हूं कि भारत के अंदर मानव अधिकार आयोग कब बना था? 1993 में बना था मानव अधिकार आयोग। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और नोबेल अवार्ड भी घोषणा कब होती है? तो 10 दिसंबर को नोबेल अवार्ड की घोषणा होती है दोस्तों। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और 1993 में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। 1993 में हमारा मुख्य जो निर्वाचन आयोग है, एक सदस्यीय आयोग से 3 सदस्यीय आयोग हो गया था। तो इसके अंदर एक दो फैक्ट और बता देता हूं। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? चुनाव करवाना, आचार संहिता लगाना, ठीक है, पार्टी बनाने के बाद सिंबल उनको पार्टी को देना, ये काम होता है निर्वाचन आयोग का। तो जो निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इसके अंदर एक काम एक संशोधन हुआ संविधान के अंदर, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन। हमारी जो वोट डालने की थी वो 21 थी, उससे 18 कब करी? 21 से 18 कब करी? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की उम्र वोट डालने की जो एज थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई 1989 में। 21 साल से घटा करके 18 साल 61वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के अंदर ये हुआ 1989 में। ठीक, 1989 में ये काम हुआ था। अब बात करके निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है भाई। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और निर्वाचन आयोग के अंदर एक जो संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 21 साल से घटा के 18 साल एज कर दी गई भारत देश के अंदर मतदाताओं की। वो 61वां था, 1989 में हुआ था दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं आरबीआई नेक्स्ट पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, गारंटी के साथ कहता हूं मजा आएगा बिल्कुल वीडियो में।
ये क्लास अगर पूरी देख ली तो ये पक्का सोच लेना 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1935, 1 जुलाई 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई बैंक की। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी और यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। भाई हमने तो करंट भी पढ़नी थी साथ साथ। तो वर्तमान समय में जो आरबीआई बैंक का जो हेड है यानी जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो दोस्तों वो क्रम में 25वां बना है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष है भाई। अब बात करें कि पहला कौन था, तो पहला तो एक अंग्रेज था, क्योंकि 1935 में तो हम गुलाम थे ना, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है तो अंग्रेज ही थे। तो पहला जो इसका अध्यक्ष है आरबीआई बैंक का दोस्तों वो कौन है? वो है ओसबर्न स्मिथ। पहला कौन था? ओसबर्न स्मिथ था। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है दोस्तों। पहला इंडियन कौन है? इंडियन पहला भारतीय कौन बना? तो ये है पहला भारतीय बना सी.डी. देशमुख। पहला भारतीय कौन बना दोस्तों? सी.डी. देशमुख बना। पहला कौन था? ओसबर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अब बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय कहां है दोस्तों? इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई। लेकिन दोस्तों ये आज से ही मुंबई में नहीं है, जो आज मुंबई है ना शुरू से मुंबई में नहीं है। ये शुरुआत में जब इसकी स्थापना 1935 में हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। तब इसका हेडक्वार्टर कहां पे था दोस्तों? कलकत्ता में था। आज के समय में कहां है? मुंबई। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन गया सर ये कब आया? तो दोस्तों 1937 में ये कलकत्ता से ट्रांसफर होकर कहां पे आ गया? मुंबई। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंकर कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति का इसमें अकाउंट नहीं खुल सकता, किसी व्यक्ति का इसमें अकाउंट नहीं खुल सकता। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वर्तमान समय में मुंबई में है। इसका वर्तमान में हेड शक्तिकांत दास है। इसका बात आई स्थापना 1935 में हुई। बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, ये बात आ जाए तो हम यहां लिख देते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ भाई। भारत का संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949। भारत देश में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1937। आजाद होने के बाद कब हुए थे? तो 1952, 51-52 में हुए थे प्रथम लोकसभा के चुनाव। तो दोस्तों 1937 से मैंने एक फैक्ट बताया। 1937 में ही भारत से म्यांमार देश अलग हुआ था, बर्मा, जिसको पहले बर्मा कहते थे वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, ठीक है ना। और 1949 में हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 और हमारे संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड बना कब था। अध्यक्ष तो बाद में करेंगे, पहले मैंने बता रहा हूं स्ट्रेटेजिक के साथ पढ़ा हूं। तो रेलवे बोर्ड बना कब था? तो रेलवे बोर्ड बना था दोस्तों 1905। अरे भाई भारत में स्वदेशी आंदोलन भी कब हुआ था? 1905। स्वदेशी पार्टी कब बनी थी? 1905। भारत में बंगाल विभाजन भी कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905। अब बात करें दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन भी कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905। लॉर्ड कर्जन ने भारत में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का सबसे पहले काम किया था। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और 1909 में मार्ले मिंटो जो एक्ट आता है
उसमें मुसलमानों को पृथक चुनाव प्रक्रिया अलग दे दी उनको। तो 1905 से उस जड़ का जन्म होता है। तो 1905 में रेलवे बोर्ड बना था दोस्तों। लेकिन बात आ जाएगी रेलवे बोर्ड, रेल भारत में पहली बार चली कब? तो भारत में रेल चली थी पहली बार 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चली दोस्तों, मुंबई से थाने के बीच, 34 किलोमीटर लंबी। मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली रेल चली 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों। अब बात करें उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था। ये लॉर्ड डलहौजी वही डलहौजी है दोस्तों जिसने हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति के तहत, लैप्स नीति के तहत, डॉक्ट्रिन नीति के तहत, एक ही बात है, कोई आ जाओ एग्जाम में, उसी नीति के तहत ही तो भारत की पहली रियासत महाराष्ट्र राज्य के अंदर 17 रियासत है। 17 रियासत को सबसे पहले मिलाया अपने अंदर इसने। ये क्या थी नीति? इसमें गोद लेने की परंपरा को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज शासन करेंगे वहां पे। 17 वही 17 है जिसमें भारत देश का पहला सैनिक स्कूल खुला था। पहला सैनिक स्कूल भारत देश का 1961 में खुला था 17 में। और हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल भी 1 जुलाई 1961 को खुला था दोस्तों। वो भी कहां खुला था? अपने करनाल के कुंजपुरा में खुला था। तो रेल चली कब? 1853। रेलवे बोर्ड कब बना? 1905। अब बात करें रेल बजट आम बजट से अलग कब हुआ था? तो रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था दोस्तों 1924-25। 1924 से 25। किस समिति के तहत अलग हुआ था? एक्वर्थ समिति के तहत। किस समिति के तहत रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था? तो एक्वर्थ समिति के तहत रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था दोस्तों, और 1924-25 में अलग हुआ था। अब बात करते हैं कि रेल के बारे में 2 बात और बता देता हूं पहले, कि रेल पहली भारत की कृषि रेल, कृषि ट्रेन भारत की पहली कहां से कहां तक चली? देवलाली से दानापुर तक, बिहार से महाराष्ट्र तक। देवलाली से दानापुर, तो बिहार से महाराष्ट्र तक पहली भारत की कृषि रेल चली। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब आई? तो 1984 में चली थी कलकत्ता के अंदर। दिल्ली में कब आई? फिर ये 2002 में आई। हरियाणा में कब आई? 2010 में आई दोस्तों। विश्व में पहली बार ट्रेन चली थी 1825 ईस्वी के अंदर। 1825 में कहां पे चली थी? इंग्लैंड में चली थी ट्रेन। अब बात करेंगे रेल बोर्ड का अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो पहले तो सुनीत शर्मा था। पहले कौन था? सुनीत शर्मा था। मैं इसको याद नहीं देता हूं, एग्जामिनर देंगे इसका नाम, वर्तमान में भी हो सकता है गलत करवाने के लिए। पहले इसका अध्यक्ष था सुनीत शर्मा, लेकिन अब वर्तमान में उसका है वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी। ये ध्यान से रखना भाई, वर्तमान में उसका अध्यक्ष कौन है? वीके त्रिपाठी है भाई। सुनीत शर्मा पहले था, अब कौन है? वीके त्रिपाठी। तो दोस्तों आज हमने चुनाव आयोग का, आरबीआई का और रेल का पोस्टमार्टम किया है। नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही पोस्टमार्टम चलते रहेंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे हो दोस्तों, तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आप लोगों का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।